Hi everyone. Today we start conjugate beam method in structural analysis, unit number 1. Here conjugate beam method is the method used to find the slope deflection in a beam section. Which type of beam? Which have EI is not constant, right? Which have EI is non-constant. You can also say non-prismatic beam, right? इससे पहले आपने मेथड पढ़ा था डबल इंटीग्रेशन मेथड लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें आपने प्रिज्मेटिक बीम के ही क्वेश्चन सोल्व किए थे, बट दिस मेथड इज यूज फॉर नॉन प्रिज्मेटिक बीम, राइट? So we study few points about conjugate beam methods. First point is the conjugate beam method is an empirical method for find slope and deflection, right? Second is it is only method which can use the value of slope and deflection in the case of non-prismatic method for which EI is not constant, right? Third point is here ask what conjugate beam. Dear conjugate beam is also used by name M by EI diagram, right? So it is the M by EI diagram of the given beam with the exist support system at the same point of given loaded beam, right? So this point, third point is see by this example. जो आपका तीसरा पॉइंट है, हम इससे एनालिसिस करेंगे, इससे देखेंगे कि आपका एम बाई ई आई डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है फॉर एनी बीम. A simply supported beam of 8 meter span shown in figure is subjected to a force of 100 kilonewton at the 4 meter from the left, and which one among the following is relevant conjugate beam. इसमें आपसे पूछा गया है कोई बीम गिवन है, ये आपके स्केच गिवन है, मींस एम बाय ई आई डायग्राम गिवन है, conjugate beam डायग्राम गिवन है. देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आप गेट पीएसयू में भी आपके आते हैं. आपको कोई बीम दे दी जाती है और ये आपके ऑप्शन होते हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना होता है. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा फॉर दिस बीम, राइट? देखिए जो ये बीम है इसको हम एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसका प्रिज्मेटिक सेक्शन ही लेके हम आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट? तो जिस स्टूडेंट्स को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आता वो एक बार प्रैक्टिस कर ले अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की. बिना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करे भी अगर आप स्ट्रक्चर में आगे नहीं बढ़ पाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कीजिए घर पे, राइट? तो इसका सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट, राइट? तो हम इसका बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं पहले. क्या है क्वेश्चन आपका, कोई बीम गिवन है, उस पे सेंटर पे आपका क्या लगा हुआ है, 100 किलो न्यूटन का लोड आपका लगा हुआ है, राइट?
ये लोड है आपका, सेंटर पे है, मीन 4 मीटर इधर है, 4 मीटर इधर है। तो आप स्टूडेंट्स बताइए हमारे जो एंड पे जो रिएक्शन है वो क्या होगी, सिमेट्रिक है तो क्या होगा, 50 यहाँ पे आएगा, 50 रिएक्शन 50 किलो न्यूटन, हियर 50 किलो न्यूटन, राइट। Now we draw the bending moment diagram. Here bending moment diagram linear due to the unit load. It's like this, and value will be 200. Value will be 200 here. मुझे पता है कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ने 200 कैसे लिख दिया। तो डियर देखो क्या होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट, क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज द फोर्स। कहाँ पे लेना है बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा हमें पता है, अंडर दिस पॉइंट। तो क्या होगा हमारा 50 इंटू क्या है डिस्टेंस, क्या अपना 4, 50 इंटू 4 क्या हुआ 200, 200 किलो न्यूटन मीटर क्या आ गया हमारा बेंडिंग मोमेंट, राइट। बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, कॉन्जुगेट बीम डायग्राम, यू कैन से ऑल्सो एम बाई ई आई डायग्राम। मीन्स यदि हम बेंडिंग मोमेंट को डिवाइड कर दें ई आई से तो क्या निकल जाएगा हमारा एम बाई ई आई डायग्राम, राइट। तो हम ड्रॉ करके बता दे रहा हूं मैं आपको एक बार। दिस इज द एम बाई ई आई डायग्राम, राइट। देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमें पता है 0 आता है। आपको पता है कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसके जो एंड होते हैं वहां पे बेंडिंग मोमेंट हमें 0 ही मिलता है, राइट। तो यहाँ पे 0 है तो हमने 0 दिखाया, यहाँ पे क्या है 0। तो जो और उसके बाद क्या हुआ हमें पता है लीनियरली इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सडनली राइज अप किया है एंड देन अगेन लीनियर एंड गो टू 0, राइट। दिस सेक्शन you see this one half left, you see left portion, right, 4 meter here, value this value is m क्या अपना 200, 200 डिवाइड बाई, देखिए आप हम बीम पे आ जाते हैं अपनी, क्या है यहाँ पे हमारा जो वैल्यू ऑफ ई आई की क्या है इस सेक्शन के लिए, इस हाफ पोर्शन के लिए 2 ई आई। तो हम क्या करेंगे, m को डिवाइड करेंगे 2 ई आई से, क्या है हमारा 200 डिवाइडेड बाय 2 ई आई, क्या बचेगा 100 बचेगा, 2 ई आई। तो क्या बचेगा ये वैल्यू क्या है अपनी 100 बाय ई आई। और ये टोटल वैल्यू क्या होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसके लिए क्या करेंगे, अब इस ये क्या है हमारा ये वाला पोर्शन राइट साइड में है, तो इसमें हमें हमारी वैल्यू क्या है ई आई की वैल्यू क्या है, ई आई गिवन है। तो हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट क्या है हमारा 200 है, 200 को डिवाइड करेंगे किससे, किससे करेंगे ई आई से, राइट, डिवाइड बाय ई आई। So that's why this will rise up from this point। भाई ये वैल्यू ज्यादा है, इससे ज्यादा है ये वैल्यू, तो ये क्या कर गया राइज कर गया, राइट। वैल्यू क्या आ गई अपनी 200 बाई आई, ये क्या आएगी 100 बाई ई आई, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट। आई होप ऑल आर यू क्लियर। देखिए कॉन्जुगेट डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कॉन्जुगेट बीम मेथड। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन।
तो इसमें आप बताइए देख के इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये तो आप देखते ही बता दोगे कि ये रोंग है। क्यों रोंग है? क्योंकि हमें पता है 2ei की वैल्यू यहाँ पे क्या वेरी कर रही है, तो ये आपका m/ei डायग्राम वेरी करेगा ही करेगा, तो ये ऑप्शन तो आप हटा दीजिए। सेकंड ऑप्शन है 400/ei, दिस वैल्यू इज 400/ei, दिस वैल्यू इज 800/ei। हमारी क्या आ रही थी 100/ei और 200/ei। यदि हम इसको 4 से भी डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200/ei आ जाएगा, पर ये क्या है अपना, ये वैल्यू गलत है, तो ये क्या है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए डिवाइड कीजिए 4 से, क्या आएगा 100/ei, ये डिवाइड कीजिए 4 से, कितना आएगा 200/ei। तो कौन सा ऑप्शन सी ठीक है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, राइट। नाउ कम फॉर नेक्स्ट पॉइंट। In this method, the slope at any point in deflected curve is defined as value of shear force at the point of conjugate beam. You can see here slope that is equal to shear force of conjugate beam at required point. यहाँ पे ये कह रहा है आपको यदि क्वेश्चन में shear force तो आप फाइंड ही कर लोगे। यदि क्वेश्चन में आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ऑब्वियसली हमें स्लोप डिफ्लेक्शन के लिए कॉन्जुगेट बीम मेथड कर रहे हैं, तो स्लोप डिफ्लेक्शन ही पूछेगा वो। तो आप स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप कॉन्जुगेट बीम का जो डायग्राम है उससे हम फाइंड आउट करेंगे। जिस पॉइंट पे भी हमें स्लोप फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पे क्या निकाल लेंगे, शियर फोर्स। मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है, या इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे या सेंटर पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, शियर फोर्स। इसी बीम का शियर फोर्स निकालना है m/ei का। ओके, जो हमारी m/ei जो डायग्राम उसी पे ही हमें शियर फोर्स निकालना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप है द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ द डिफ्लेक्टेड कर्व is defined as the value of bending moment of the conjugate beam at the same point. क्या बोल रहा है, डिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ कॉन्जुगेट बीम एट रिक्वायर्ड पॉइंट। देखिए यदि हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉन्जुगेट बीम डायग्राम लेंगे, राइट। मान लीजिए हमें पॉइंट बी पे ही, हमें सेंटर पे ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, बेंडिंग मोमेंट फॉर बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस बीम एट पॉइंट बी और सेंटर, राइट, एट पॉइंट बी, right, b means center, right, so you can easily find deflection. I hope all are you clear concept of conjugate beam। देखिए ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई, जो कॉन्सेप्ट बताया कॉन्जुगेट मेथड का, इससे आपको एग्जाम्स में कोई भी थ्योरी नहीं आने वाली है, ठीक है। कि आप लगा रहे हो कि थ्योरी आ जाएगी, हम तो थ्योरी अटेम्प्ट कर लेंगे, थ्योरी आपकी एमडीओ एग्जाम में नहीं आएगी, इससे आपका क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। जो थ्योरी पार्ट्स है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ही आएगा, और बाकी जितना भी पार्ट है आपका स्ट्रक्चर में वो सारा क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट है, राइट। 10 to 15 मार्क्स के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, सो नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन ऑन conjugate beam method। So questions: a simply supported beam of 8 meter span shown in the figure is subjected to a force of 100 kilonewton at the 4 meter from the left, and which one among following is relevant conjugate beam। ये हमने कर लिया था, ये तो हमने बाय एग्जांपल ही सोल्व कर लिया था। ये क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिंपली supported beam of 6 meter span shown in figure is subjected to a point load of 50 kilonewton at 4 meter from left, and calculation the slope at the
and deflection under the point load using the conjugate method. ये आपका क्वेश्चन गिवन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका। टू आपका इधर लेफ्ट पोर्शन क्या है 2EI है, इधर लेफ्ट पोर्शन पे आपका राइट पोर्शन पे क्या है EI, मींस नॉन प्रिज्मेटिक बीम है, राइट। आपका लोड क्या कहाँ पे लगा हुआ है 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट, 2 मीटर फ्रॉम राइट साइड। तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप है, वी फाइंड द बेंडिंग मोमेंट अंडर ए पॉइंट लोड, अंडर ए लोड, राइट। तो हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी अंडर ए लोड क्या रहेगी। तो उसके लिए हम देखो स्टूडेंट्स, यदि आपको सीधा फॉर्मूला पता है तो यू कैन यूटिलाइज, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है स्ट्रक्चर में तो आप सीधे फॉर्मूले से ही आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, आप पे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है यूजिंग द कॉन्जुगेट बीम मेथड, राइट। हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक स्टेप है, ठीक है। यदि आपको सीधा फॉर्मूला पता है तो आप सीधा फॉर्मूला लिख के आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है। यदि नहीं आता तो आप रफ में सोल्व करके या साइड में आप दिखा सकते हो या उसी पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे फाइंड द बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला W मल्टीप्लाई बाय ए बी डिवाइड बाय एल, तो क्या आएगा W क्या है 50, ए क्या है अपना 4 इंटू 2 डिवाइड बाय एल क्या है, एल इज द टोटल स्पेन डिवाइड बाय 6, so you can find 66.67 किलोन्यूटन मीटर, राइट। क्या है हमारा मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कितना रहा अपना बी पे 66.67 किलोन्यूटन मीटर, राइट। नाउ वी ड्रॉ द M by EI diagram, right. So by bending moment we find the M by EI diagram. So for this span, if we see left side of beam mean AE portion, we can see AE portion, तो AE की पोर्शन में क्या रहेगा आपका, देखिए हमें M पता कितना है इस पॉइंट पे 200, और E हमारे यहाँ पे EI की वैल्यू क्या है 2EI है, तो यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 33.3 आ जाएगी। तो क्या रहा है यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या रहेगी 33.3 डिवाइड बाई EI, यहाँ पे जीरो रहेगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में हमें पता क्या रहता है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहता है। सो इट गोज टू लीनियर एंड गोज अप टू 33.3, राइट। इस पॉइंट तक हमारा राइज करेगा फॉर दिस सेक्शन, फॉर लेफ्ट सेक्शन ओनली, राइट। अब हम राइट सेक्शन को देखेंगे तो क्या करेगा, ये सडनली राइज अप हो जाएगा, दिस विल बी सडनली राइज अप एंड गोज अप टू वैल्यू 66.67 बाय EI। क्यों, क्योंकि हम यदि M को डिवाइड करेंगे EI से तो वैल्यू तो ज्यादा ही मिलेगी ना, तो वैल्यू ज्यादा रहेगी तो क्या करेंगे राइज ही करेंगे, तो राइज करके हम क्या करेंगे गोज टू डिक्रीजिंग एंड गोज टू 0.C, राइट। तो ये हमारा कॉन्जुगेट मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड का डायग्राम ड्रॉ हो गया है। यदि आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आपने 50% क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। सो नाउ वी by applying the condition of equilibrium after the conjugate beam, by applying the condition of equilibrium for the conjugate beam, right। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है अप्लाई किए इन्होंने, मोमेंट लिया किसके अबाउट लिया है C के अबाउट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट C दैट इज इक्वल टू 0, राइट। हियर आपको 3 कंडीशंस पता है इक्विलिब्रियम की, ओके। हमने एक कंडीशन उसमें से यूज की है, कौन सी कंडीशन है, समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट C इक्वल टू 0, तो अप्लाई कीजिए। क्वेश्चंस में आपका क्या पूछा है, आप क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें ए और सी पे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ए और सी पे स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हमें ए और सी पे क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा शियर फोर्स, शियर फोर्स निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने यूज किया दिस कंडीशन,
तो आप बेंडिंग मोमेंट लीजिए, यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कोई रिएक्शन एक्ट कर रही है आर ए, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन एक्ट कर रही है आर सी। तो लिखिए आर इंटू सिक्स, आर इंटू सिक्स, ये स्पेन कितना 6। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इंटू सिक्स माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया। जो आपका ट्राइंगल का एरिया है दैट विल बी डिनोटेड टोटल फोर्स, राइट। तो यहाँ पे हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया है, एरिया मीन्स टोटल फोर्स। टोटल फोर्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस का कौन सा लेना है, फ्रॉम पॉइंट सी टू, जो आपका ट्राइंगल है लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ट्राइंगल का है उसका क्या लेना है हमें, सेंटर। इसे सेंटर कितना आएगा, ये हमारा क्या रेक्ट, हमारा क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से यदि हम ट्राइंगल का सेंटर लेंगे तो क्या रहेगा, L/3 पे आएगा, राइट, L/3 पे आएगा। तो हमने क्या किया है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई 2 प्लस L/3, 2 ये हो गया, और आपका L/3 ये वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल लोड एक्ट कहाँ पे कर रहा होगा, फ्रॉम दिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ से और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, 2 प्लस 4/3, ठीक है। साइन तो आपको पता ही होगा डियर, साइन में आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे देखिए आपका ये जो फोर्स है ये आपका मोमेंट क्या लाएगा, यहाँ पे सैगिंग मोमेंट लाएगा। इफ यू टेकिंग अपर फोर्स, अपर पोर्शन डिफरेंस, तो ये क्या कौन सी शेप होगी, सैगिंग, कैन, राइट। एंड ये जो आपके डाउनवर्ड जो लोड लगे ये कौन सी शेप लेंगे, ये होगिंग। यदि आप इसको बीम को टॉप से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये होगिंग पोर्शन दिखेगा। तो होगिंग के लिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, और सैगिंग के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव, राइट। Few students taking clockwise, anti-clockwise, you can also done by that, right। हमारा नेक्स्ट है ये वाला पोर्शन, राइट साइड वाला पोर्शन, जो आपका ट्राइंगल वाला पोर्शन है। ये लोड भी बचा हुआ है, तो इसका क्या हुआ, टोटल एरिया लीजिए 1/2, 2 इंटू 66.67, राइट, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा लेना है, सी से, सी से इसका सेंटर कितना आएगा, 2/3 इंटू 2, राइट, इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आर ए आ गया, राइट, आर ए आ गया, आर ए आ गया मतलब हमारा स्लोप आ गया ये पे, ठीक है। और हमें अब सी पे निकालना है, तो सी पे कैसे निकाल सकते हैं, यदि हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, इफ समेशन टेकिंग समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा, आर ए प्लस आर सी, जो हमारा लेफ्ट ट्राइंगल है उसका टोटल फोर्स, और जो राइट ट्राइंगल है उसका टोटल फोर्स, ठीक है। और आर ए की वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता ही है, पुट आर ए वैल्यू, यहाँ से हमारा क्या निकल जाए, आर सी। नेक्स्ट क्या है, हमें स्लोप निकालना है। स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है, बी पॉइंट पे निकालना है। यहाँ पे हमें स्लोप निकालना है, तो बी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे बी पॉइंट पे। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे डियर, देखिए, (51.84 बाय EI, क्या हमारा फोर्स 51.84 बाय EI मल्टीप्लाई बाय 4, राइट, माइनस जो हमारा लेफ्ट साइड में जो ट्राइंगल है उसका फोर्स 1/2 इंटू 4 इंटू 33.33 डिवाइड बाय EI, राइट। ये हमारा क्या हो गया, टोटल फोर्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस पॉइंट बी से डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा लोगे यहाँ पे, पॉइंट, कहाँ पे निकाल रहे हैं मोमेंट, हम बी पे निकाल रहे हैं, तो क्या लोगे डिस्टेंस 2/, ये आपका डिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बाय स्पेन, दैट विल बी 4। इस पॉइंट पे हमने मोमेंट निकाला तो क्या है, आर ए इंटू डिस्टेंस 4 माइनस दिस फोर्स, ट्राइंगल फोर्स क्या रहेगा, इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या है 1/2
multiply by 4 multiply by 33.3 राइट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मोमेंट के लिए क्या करेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस कहाँ से लेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट तो ये क्या है रेक्टेंगल से हम यदि ट्राइंगल का सेंटर लेंगे तो क्या होगा एल बाई थर्ड पे तो हमने एल बाई थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया क्या यहाँ पे 4 राइट तो ये आ गया हमारा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी 22.2 राइट ये आपका क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है यदि आपको बी पे भी वो स्लोप पूछ लेता है तो आपको क्या शियर फोर्स निकालना होगा पॉइंट बी पे तो ये आप शियर फोर्स निकाल सकते हो पॉइंट बी पे 81.5 डिवाइड बाई ई आई ये द फोर्स माइनस 1/2 4 इंटू 33.33 डिवाइड बाई ई आई आपका क्या आएगा स्लोप 14.82 डिवाइड बाई ई आई राइट ये क्वेश्चन है वेरी इजी है आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इजीली फाइंड आउट हो गया बाय द कॉन्जुगेट बीम डायग्राम इसमें आपको केवल क्या करना पड़ा इसके बाद आपको क्या आना चाहिए यदि आपने कॉन्जुगेट बीम डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए बेंडिंग मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हम निकालते हैं और शियर फोर्स के कॉन्सेप्ट से जो हम आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा राइट so dear as your practice you can solve these questions if we applied 50 kilonewton load at center of this beam right so you can solve this question find slope at A and C and deflection at B okay you can solve another question this question here solution also given same step you follow right it's very easy you practice one and more question देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैथ जो आपका स्ट्रक्चर है एज ए मैथ है आपको स्ट्रक्चर ऐसे नहीं आएगा कि आपने भाई वीडियो देख ली हो गया आपको समझ में आ गया आपने हाँ ठीक है वीडियो देख ली जब तक आपको समझ में आ गया हो गया आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ क्योंकि आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे आपको राइट तो मैं लास्ट में ये कहूंगा आप प्रैक्टिस कीजिए जो स्टूडेंट्स को बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम नहीं आता है वो भी प्रैक्टिस कीजिए राइट थैंक यू स्टे होम सेव लाइफ्स